जय श्री कृष्ण। कभी आप अकेले बैठे हो और दिल में सवाल उठा हो, ये सब मेरे साथ ही क्यों हो रहा है। कभी सुबह उठकर लगा हो कि जिंदगी जैसे बिखर गई है, कोई समझने वाला नहीं, कोई सहारा नहीं। अगर हाँ, तो यकीन मानिए ये वीडियो सिर्फ आपके लिए है, क्योंकि आज हम बात कर रहे हैं उस सखा, उस परमात्मा, उस मार्गदर्शक की, जिसने सिर्फ अर्जुन को नहीं, पूरे मानव समाज को जीवन का रास्ता दिखाया। भगवान श्री कृष्ण। उनकी वाणी सिर्फ ग्रंथों तक सीमित नहीं है, वो आज भी हमारे जीवन की हर उलझन का जवाब है। उनकी कही हर बात आज भी उतनी ही ताजा है जितनी कुरुक्षेत्र के युद्ध में थी। आज हम जानेंगे भगवत गीता के 25 ऐसे विचार जो न सिर्फ प्रेरणा देंगे, बल्कि शायद आपको अपने जीवन के कुछ जवाब भी दे जाएंगे, जिनकी आपको बहुत समय से तलाश थी। लेकिन उससे पहले, अगर आप भी मानते हैं कि श्री कृष्ण की वाणी जीवन बदल सकती है, तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट में लिखिए राधे राधे। क्योंकि जब आप राधे राधे कहते हैं तो भगवान श्री कृष्ण आपके और करीब आ जाते हैं। अब आंखें बंद करिए, एक गहरी सांस लीजिए और मन में बस एक भाव रखिए, श्री कृष्ण मुझे सुन रहे हैं। विचार 1, कर्म किए जा, फल की चिंता मत कर। भगवान श्री कृष्ण, ये श्री कृष्ण की सबसे प्रसिद्ध वाणी है, लेकिन क्या आपने कभी इसे महसूस किया है। इसका अर्थ ये नहीं कि फल की उम्मीद ही छोड़ दो। इसका मतलब है इतना सच्चा कर्म करो कि फिर परिणाम से डरने की जरूरत ही ना हो। एक सच्ची कहानी सुनाता हूं। एक बुजुर्ग बढ़ई था, जिंदगी भर लोगों के लिए घर बनाता रहा, लेकिन जब रिटायर हुआ तो आखिरी घर बनाते वक्त उसने मन नहीं लगाया, जल्दी जल्दी लापरवाही से काम किया। जब मालिक ने घर देखा तो चाबी उस बढ़ई को थमाई और कहा, ये घर तुम्हारे लिए था, तुम्हारा उपहार। बढ़ई हैरान हो गया, अगर जानता कि ये मेरा घर है तो पूरी मेहनत से बनाता। श्री कृष्ण कहते हैं, हर कर्म ऐसा करो मानो वो तुम्हारा अपना घर है, क्योंकि जो तुम करोगे वही लौट कर आएगा। तो चिंता मत करो कि रिजल्ट क्या होगा, बस कर्म में खुद को इतना डुबा दो कि भगवान खुद बोले वाह। विचार 2, मनुष्य खुद ही अपना मित्र है और खुद ही अपना शत्रु। भगवान श्री कृष्ण बहुत बार हम कहते हैं, मेरे साथ कोई नहीं है, लेकिन क्या आपने खुद को कभी पूरी तरह से अपनाया है, कभी अपने मन से दोस्ती की है। श्री कृष्ण ने कहा, जिसने अपने मन को जीत लिया वही असली योद्धा है। महाभारत में अर्जुन युद्ध भूमि में खड़ा था, सामने अपने गुरु, अपने भाई, अपने परिवार के लोग थे। कांपते हाथ, डगमगाता मन। तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तेरा सबसे बड़ा युद्ध सामने नहीं, तेरे भीतर है। और जब अर्जुन ने अपने भीतर के डर को हराया, तभी वो असली वीर बना। आज हम भी कई बार खुद से हार जाते हैं, कभी डर से, कभी हीन भावना से, कभी उदासी से। लेकिन याद रखो, तुम्हारा सबसे बड़ा साथी तुम्हारा मन है। अगर वो तुम्हारा हो गया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें रोक नहीं सकती। विचार 3, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो भी अच्छा है, जो होगा वो भी अच्छा ही होगा। भगवान श्री कृष्ण ये बात जब पहली बार सुनते हैं तो थोड़ा गुस्सा आता है, क्योंकि जब बुरा हो रहा हो तब कैसे कहें अच्छा हो रहा है। लेकिन श्री कृष्ण की ये वाणी सिर्फ दिलासा नहीं है, ये गहरा सत्य है। एक युवक को बड़ी नौकरी मिली थी, पर ज्वाइनिंग से ठीक पहले उसका एक्सीडेंट हो गया। नौकरी चली गई, वो हताश हो गया। कुछ महीने बाद उसी कंपनी में घोटाला हुआ और सारे कर्मचारी जेल चले गए। वो बच गया क्योंकि एक्सीडेंट ने उसे रोका था। तब उसे समझ आया, जो हुआ अच्छा ही हुआ। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं तुम्हारे हर कदम में हूं, तुम बस भरोसा रखो। तुम्हें जो नहीं मिला वो शायद तुम्हारे लिए नहीं था, और जो आएगा वो सही वक्त पर आएगा। विचार 4, इंद्रियों पर नियंत्रण ही सच्चा बल है। भगवान श्री कृष्ण, आज का इंसान बहुत कुछ जानता है, लेकिन खुद को नहीं जानता। जानता है मोबाइल कैसे चलता है, गाड़ी कैसे चलती है, मशीनें कैसे काम करती हैं, लेकिन ये नहीं जानता कि उसका गुस्सा कब फट जाएगा या लालच कैसे उसे गिरा देगा। श्री कृष्ण ने कहा, जो अपनी इंद्रियों को जीत लेता है वही असली विजेता है। महाभारत में दुर्योधन ताकतवर था, संसाधन उसके पास थे, लेकिन इंद्रियों का गुलाम था। और अर्जुन, उसने श्री कृष्ण की बात मानी, अपने अंदर की इच्छाओं पर नियंत्रण किया और विजयी हुआ। हम भी रोज ऐसे युद्ध लड़ते हैं, मोबाइल का लालच, क्रोध, वासना,
जलन। लेकिन जब हम श्री कृष्ण को स्मरण करते हैं तो वो हमारे मन को शांत कर देते हैं। एक बार एक युवक क्रोध से भर गया। उसके माता पिता उससे डरते थे। एक दिन उसने गीता की ये पंक्ति पढ़ी, जो क्रोध में है वो खुद को जला रहा है। उस दिन से उसने हर बार क्रोध आने पर श्री कृष्ण का नाम लेना शुरू कर दिया और कुछ महीनों में वो युवक अपने मोहल्ले का सबसे शांत व्यक्ति बन गया। श्री कृष्ण कहते हैं, जो मुझे याद करता है मैं उसका रक्षक बनता हूं। विचार 5, सत्य कभी नहीं मरता। भगवान श्री कृष्ण आज के जमाने में लोग कहते हैं सच्चाई से कुछ नहीं होता, चालाक बनो। लेकिन क्या आप जानते हैं महाभारत में कौन जीते? वो नहीं जिनके पास ज्यादा सैनिक थे, ज्यादा पैसा था, बल्कि वो जिनके साथ सत्य था। श्री कृष्ण ने पांडवों से कहा, अगर तुम सत्य के मार्ग पर हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं। एक छोटी बच्ची स्कूल में झूठ बोलने से मना करती थी। दूसरे बच्चे उसे चिढ़ाते थे। टीचर भी नाराज हो जाती, लेकिन वो कहती, मुझे मेरे कान्हा ने सिखाया है कि झूठ मत बोलो। सालों बाद वो बच्ची जज बनी और उसी शहर में ईमानदारी की मिसाल मानी गई। श्री कृष्ण कहते हैं, झूठ की उम्र होती है लेकिन सत्य अमर है। विचार 6, जिसे हानि और लाभ, विजय और पराजय एक समान लगने लगे, वही सच्चा योगी है। भगवान श्री कृष्ण, जरा सोचिए, हम में से कितने लोग हैं जो जीतकर घमंड नहीं करते या हार कर टूट नहीं जाते। कई बार जरा सी आलोचना भी हमें अंदर से हिला देती है और तारीफ से मन फूल जाता है। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम स्थिर रह गए तब तुमने खुद को जान लिया। युद्ध भूमि में जब अर्जुन ने यह पूछा कि क्या मैं हारूंगा, तब श्री कृष्ण ने मुस्कुराकर कहा, तू सिर्फ अपना धर्म निभा, हार और जीत की चिंता मुझे सौंप दे। एक साधु का किस्सा सुनिए। वो गांव गांव जाकर लोगों की सेवा करता था। कभी लोग उसे भोजन देते, कभी अपशब्द कहते। एक दिन किसी ने पूछा, आप अपमान सह कैसे लेते हैं? वो बोले, जैसे श्री कृष्ण ने सिखाया, जो स्थिर है वही सच्चा है। तारीफ और निंदा दोनों ही बाहर की चीजें हैं। क्या हम भी वैसा बन सकते हैं? शायद, अगर हम श्री कृष्ण की ये बात अपने मन में बसा लें। विचार 7, जिसका मन संतुलित है वही सच्चा ज्ञानी है। भगवान श्री कृष्ण जीवन में उतार चढ़ाव आते हैं। कभी हम खुश होते हैं, कभी दुखी, लेकिन अगर हम हर हाल में मन को स्थिर रख सकें तो वही ज्ञान है। एक किसान की कहानी याद आती है। उसके खेत में एक दिन आग लग गई। गांव वाले दौड़े आए। अब तो तुम बर्बाद हो गए। किसान शांत था, बस बोला, शायद भगवान को यही मंजूर था। हफ्ते भर में बारिश हुई और एक नया जल स्रोत उसके खेत के पास फूट पड़ा। अब वही खेत सबसे उपजाऊ हो गया। लोगों ने पूछा, तुमने गुस्सा क्यों नहीं किया? उसने कहा, श्री कृष्ण ने सिखाया, जो स्थिर है वही सच्चा ज्ञानी है। इसलिए अगली बार जब जीवन में कुछ बिगड़े तो एक बार मन ही मन कहिए, कृष्णा तू है ना, फिर मैं क्यों डरूं। विचार 8, संसार में हर वस्तु नाशवान है, सिर्फ आत्मा अमर है। भगवान श्री कृष्ण बहुत गहरा विचार है ये। हम रोज किसी न किसी चीज को लेकर परेशान रहते हैं। नौकरी छूट गई, गाड़ी खराब हो गई, फोन गिर गया। लेकिन क्या कभी सोचा कि ये सब तो बस बाहर की चीजें हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, ना तो आत्मा जल सकती है, ना कट सकती है, ना सूख सकती है। वो अजन्मा और अमर है। जब कोई प्रियजन हमें छोड़ देता है, दिल टूट जाता है। लेकिन श्री कृष्ण हमें याद दिलाते हैं कि जिसे तुम मरा हुआ समझ रहे हो वो सिर्फ शरीर था। आत्मा तो अब भी है, बस एक नए शरीर की ओर चली गई है। एक मां अपने बेटे को खो चुकी थी, हर दिन रोती थी। एक दिन किसी ने उसे गीता की ये बात सुनाई और उस रात पहली बार उसने आंखें बंद की और कहा, श्री कृष्ण, मैं तुझे समझ नहीं सकी, लेकिन अब मैं तुझ पर भरोसा करती हूं। और उसका दर्द थोड़ा थोड़ा करके कम होने लगा। विचार 9, मुझे जो भक्ति से कुछ देता है मैं उसे प्रेम से स्वीकार करता हूं। भगवान श्री कृष्ण को कोई सोने की थाली चाहिए, हीरे मोती नहीं, वो तो बस प्रेम चाहते हैं। गीता में वो कहते हैं, अगर कोई मुझे प्रेम से एक पत्ता, एक फूल, एक जल भी अर्पित करता है तो मैं उसे भी स्वीकार करता हूं। सुदामा का उदाहरण लीजिए। वो श्री कृष्ण से मिलने गया, अपने फटे कपड़ों में थोड़े से चावल ले गया और श्री कृष्ण ने उसे ऐसा सम्मान दिया मानो वो कोई राजा हो। क्यों? क्योंकि सच्चा प्रेम दिखावे से बड़ा होता है।
तो अगर कभी मन करे कि मेरे पास तो कुछ नहीं है भगवान को देने को, तो बस प्रेम से कहिए, हे श्री कृष्ण, मैं तेरे चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करता हूं। वो उसे भी स्वर्ग का उपहार समझते हैं। विचार 10। जो सच्चे मन से मेरी शरण में आता है उसे मैं कभी नहीं छोड़ता। भगवान श्री कृष्ण, कभी कभी हम सोचते हैं कि भगवान मुझसे नाराज हैं, मैंने बहुत पाप किए हैं, अब श्री कृष्ण मेरी सुनेंगे नहीं। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तुम बस मेरी शरण में आओ, मैं तुम्हें हर बंधन से मुक्त कर दूंगा। अरण्यक नाम का एक चोर था। वो मंदिरों में चोरी करता। एक दिन पकड़ा गया और जेल में डाल दिया गया। वहां किसी कैदी ने उसे गीता दी। उसे पढ़कर उसने श्री कृष्ण को पुकारा, क्या तुम मुझे भी माफ कर सकते हो? रात में उसने सपना देखा। श्री कृष्ण मुस्कुरा रहे थे और बोले, तू अब मेरी शरण में है, फिर तुझसे बड़ा पुण्यात्मा कौन? वो चोर आज साधु है। लोग उसे कृष्णदास कहते हैं। क्यों? क्योंकि श्री कृष्ण कभी किसी को नहीं छोड़ते जब तक हम खुद उन्हें ना छोड़ दें। विचार 11। जो अपने कर्म को भली भांति करता है वही मेरी पूजा करता है। भगवान श्री कृष्ण, ये वाणी बहुत सीधी और सरल है, लेकिन उतनी ही गहरी। श्री कृष्ण कहते हैं, तुम्हें माला लेकर पहाड़ों में नहीं जाना, पूजा वही है जो तुम अपने कर्तव्य में करते हो। एक शिक्षक अगर ईमानदारी से पढ़ा रहा है, एक किसान अगर सच्चे मन से हल चला रहा है, एक माँ अगर प्रेम से खाना पका रही है, तो वो सब श्री कृष्ण की पूजा ही तो कर रहे हैं। हर बार जब हम अपने काम को पूरी श्रद्धा और लगन से करते हैं, वो एक छोटा सा मंदिर बन जाता है जहां भगवान बस मुस्कुराकर देख रहे होते हैं। एक आदमी भगवान को ढूंढता हुआ तीर्थों में घूमता रहा, और जब वो थक कर लौटा तो उसकी मां ने कहा, तूने मुझे पानी पिलाया होता तो श्री कृष्ण तेरे पास यहीं होते। क्यों? क्योंकि कर्म ही भक्ति है। विचार 12। जो स्वार्थ से मुक्त होकर कार्य करता है वही मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण, आज हम जो भी करते हैं अक्सर उसके पीछे कोई ना कोई उम्मीद होती है। इसे करूंगा तो फल मिलेगा, उसकी मदद करूंगा तो वो भी करेगा, इत्यादि। लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, तू बस कर, फल की चिंता मत कर। जब हम बिना उम्मीद के कुछ करते हैं तभी वो ईश्वर को समर्पण बन जाता है। एक साधारण आदमी हर रोज मंदिर की सफाई करता था। किसी ने पूछा, तुझे कुछ मिलता है इसमें? उसने कहा, मैं सिर्फ अपने कृष्ण को साफ जगह देना चाहता हूं, बस। उसका वो भाव, वो निस्वार्थ सेवा शायद हजारों घंटे की पूजा से ज्यादा प्रभावी थी। कभी कभी हम अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, समाज के लिए कुछ करते हैं। अगर वो बिना स्वार्थ के हो तो समझिए कि श्री कृष्ण उसे स्वयं स्वीकार कर रहे हैं। विचार 13। जो क्षमा करता है वही वीर है। भगवान श्री कृष्ण, शक्ति का मतलब हमेशा बदला नहीं होता। कभी कभी सच्ची ताकत क्षमा में होती है। कौरवों ने पांडवों को अपमानित किया, छल से वनवास दिया, यहां तक कि द्रौपदी का चीरहरण भी किया। लेकिन जब शांति दूत बनकर श्री कृष्ण हस्तिनापुर पहुंचे तो उन्होंने पहला प्रस्ताव क्या रखा? दुर्योधन, 5 गांव दे दो, युद्ध नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि कृष्ण जानते थे क्षमा कमजोरी नहीं, समझदारी है। एक बार अर्जुन ने पूछा, अगर कोई हमें बार बार चोट पहुंचाए तो क्या हम माफ करें? श्री कृष्ण ने कहा, अगर तू माफ कर सकता है तो तू मेरा भक्त है, और अगर नहीं तो तू अभी रास्ते में है। कभी सोचा है हमारा मन कितनी नफरतें लेकर चलता है? अगर हम उसे क्षमा से भर दें तो वो खुद एक मंदिर बन सकता है। विचार 14। मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। भगवान श्री कृष्ण कभी अपने मन से लड़ाई की है? जब नींद आती है लेकिन पढ़ना जरूरी होता है, जब गलत रास्ता आसान लगता है लेकिन सही रास्ता कठिन, जब डर कहता है तू हार जाएगा लेकिन दिल कहता है कोशिश कर, उस वक्त श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तूने अपने मन को जीत लिया तो तूने पूरी दुनिया जीत ली। एक समय की बात है, एक योद्धा युद्ध में हार गया। वो जंगल में भटकता रहा और कहता रहा, दुनिया गलत है, लोग गलत हैं। एक साधु मिला और बोला, तेरा शत्रु बाहर नहीं, तेरे मन में है, उसे जीत, फिर जो होगा वो तुझे खुद कृष्ण दिखाएंगे। मन की जीत ही असली विजय है। अगर मन कहे तू नहीं कर सकता तो बस आंख बंद करके श्री कृष्ण को याद करिए और कहिए, मैं करूंगा क्योंकि मेरे साथ तू है कृष्ण। विचार 15।
मैं हर प्राणी के हृदय में स्थित हूं। भगवान श्री कृष्ण कोई दूर बैठा हुआ देवता नहीं, वो हर एक के हृदय में है। जिस दिन हम इस बात को महसूस कर लेते हैं, उस दिन दुनिया बदल जाती है। फिर हम किसी से झूठ नहीं बोलते, किसी को धोखा नहीं देते, किसी का दिल नहीं दुखाते, क्योंकि हमें एहसास होता है जिसके साथ मैं ये कर रहा हूं, उसके हृदय में भी तो श्री कृष्ण है। एक बूढ़ा भिखारी रोज मंदिर के बाहर बैठता था। लोग उसे दुत्कारते थे। एक दिन एक छोटी बच्ची ने उसे पानी पिलाया। भिखारी मुस्कुराया और बोला, तूने श्री कृष्ण को पानी पिलाया, बेटी, तू धन्य है। बच्ची चौंकी, पर आप तो, भिखारी ने कहा, हर जीव में वही बैठा है जिसने ये समझ लिया उसने श्री कृष्ण को पा लिया। तो जब आप किसी से मिलें, चाहे वो अपना हो या अनजान, उसके अंदर के कृष्ण को देखिए। आप पाएंगे आपका जीवन बदलने लगा है। विचार 16। जो मनुष्य मोह को त्याग देता है, वही सच्चा सुख पाता है। भगवान श्री कृष्ण हम इस दुनिया में बहुत कुछ जोड़ते हैं, रिश्ते, वस्तुएं, पहचान, सम्मान, और धीरे धीरे वो सब हमारे मन को बांधने लगते हैं। कृष्ण कहते हैं, तू इन सब से जुड़, लेकिन मोह मत कर, मोह तुझे दुख देगा। मोह क्या है? मोह है वो बंधन जो हमें रोकता है। जैसे बच्चे को खिलौना पसंद हो, लेकिन अगर वो उसे छोड़ नहीं सकता, तो वो खिलौना अब उसका मित्र नहीं, बंधन बन गया है। एक साधु ने अपने शिष्य से कहा, अगर तू नदी में तैरना चाहता है तो पत्थर नहीं पकड़ सकता। हम भी जीवन में अगर बहना चाहते हैं तो मोह के पत्थर छोड़ने पड़ेंगे। माँ बाप से प्रेम करिए, लेकिन अगर मोह होगा तो उनके जाने के बाद जीवन भर टूटे रहेंगे। श्री कृष्ण ने स्वयं मोह नहीं किया। उन्होंने राधा को प्रेम किया, लेकिन मोह नहीं। उन्होंने अर्जुन को सखा कहा, लेकिन युद्ध में भावुक नहीं हुए। यही सिखाते हैं वो, तू जुड़े लेकिन बंध मत। विचार 17। जो सभी में संभाव रखता है, वही मुझे प्रिय है। भगवान श्री कृष्ण हम अक्सर लोगों को उनके रूप, नाम, जाति, काम से आंकते हैं, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने सच्ची भक्ति को जाना है, उसके लिए सब एक समान है। एक बार एक ब्राह्मण और एक शूद्र एक ही मंदिर में भगवान को प्रणाम कर रहे थे। लोगों ने ब्राह्मण को आगे बुलाया, शूद्र को पीछे हटाया। एक संत आए और बोले, कृष्ण के लिए न कोई ऊपर न कोई नीचे, तुम सबका भेद तोड़ो, तभी सच्चे भक्त बनो। श्री कृष्ण तो उस वृंदावन के हैं जहां ग्वाले, गोपियां, पशु, पक्षी सब उनके प्रिय हैं। जब युद्ध हुआ तो उन्होंने अर्जुन के रथ पर भी बैठा दिया और कर्ण के लिए भी आंसू बहाए। कृष्ण सबके हैं, और जो सबको एक दृष्टि से देखे वो कृष्ण के हैं। जब हम किसी को नीचा समझते हैं, तब हम खुद गिर जाते हैं। इसीलिए कभी मत पूछो कौन क्या है, बस इतना देखो उसमें भी कृष्ण है या नहीं, और अगर है तो बस प्रेम करो। विचार 18। जो निरंतर मेरा स्मरण करता है, मैं उसका जीवन स्वयं संवार देता हूं। भगवान श्री कृष्ण आप अकेले हैं, डरे हुए हैं? कभी किसी को खो दिया और लगा कि अब कुछ नहीं बचा? तो जरा एक बार शांत होकर श्री कृष्ण को याद करिए। उन्होंने कहा है, जो मेरा नाम जपता है, जो मुझ में विश्वास करता है, मैं उसकी सारी चिंता अपने ऊपर ले लेता हूं। एक वृद्ध महिला रोज एक दीपक जलाती थी। घर में कुछ नहीं था, पर वो कहती, मेरे कान्हा सब कर देंगे। एक दिन उसका घर जल गया। लोगों ने कहा, अब तेरा कृष्ण कहां है? वो मुस्कुराई, अब नया घर देगा। एक हफ्ते बाद गांव का सेठ आया और उसकी सेवा से प्रभावित होकर नया घर बना दिया। किसने किया? कृष्ण। क्यों? क्योंकि जब हम उन्हें दिल से याद करते हैं, तो वो हमारे जीवन में प्रकट हो जाते हैं। तो आज अगर आप कहीं अंधेरे में हैं, तो बस नाम लीजिए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, और देखिए मन धीरे धीरे रोशनी से भरने लगेगा। विचार 19। जब भी अधर्म बढ़ेगा, मैं अवतार लूंगा। भगवान श्री कृष्ण ये वचन सिर्फ अर्जुन के लिए नहीं थे, ये वचन हम सब के लिए है। हर युग में जब अधर्म बढ़ता है, तब कोई न कोई रूप में कृष्ण आ ही जाते हैं। कभी किसी सत्य की आवाज में, कभी किसी माँ के आंसू पोंछते हुए, कभी किसी साधारण से बच्चे की मासूमियत में कृष्ण प्रकट होते हैं। एक बार एक छोटे गांव में एक बूढ़े बाबा को हर रोज मंदिर तोड़ने की धमकी मिलती थी। वो हर सुबह आरती करते और कहते, मेरा कृष्ण आ जाएगा। और एक दिन अचानक वहां के अफसर बदल गए, मंदिर बच गया। लोगों ने पूछा, कैसे हुआ? बाबा ने मुस्कुराकर कहा, कहा था ना,
जब अधर्म बढ़ेगा कृष्ण आएंगे, बस उनके समय का इंतजार करो। तो जब भी लगे कि सब गड़बड़ हो रहा है, अन्याय हो रहा है, सच्चाई दब रही है, डरिए मत, बस मन ही मन कहिए, हे कृष्ण अब तेरा वक्त है आने का। और फिर देखिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर होगा जो आपको अंदर से हिला देगा और कहेगा हाँ वो आ गया। विचार 20। मृत्यु मेरे लिए केवल परिवर्तन है। भगवान श्री कृष्ण जब अर्जुन युद्ध भूमि में खड़े होकर कांप रहा था, कृष्ण ने कहा, जिसे तू मारता हुआ समझ रहा है वो मरेगा नहीं, आत्मा अमर है। हम सब किसी न किसी अपने को खो चुके हैं और उस दुख में अक्सर हमें लगता है सब खत्म हो गया, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं मृत्यु अंत नहीं है, ये सिर्फ एक वस्त्र बदलने जैसा है। एक समय की बात है, एक माँ ने अपने बेटे को खो दिया। वो हर रोज मंदिर आती, रोती। एक दिन उसने कृष्ण से कहा, तू भगवान है, फिर तूने मेरा बेटा क्यों ले लिया? रात को उसे स्वप्न में दर्शन हुए। कृष्ण ने कहा, मैंने उसे कहीं नहीं लिया, बस अब वो मेरी गोद में है। तू रो मत, वो तुझसे अलग नहीं, बस तुझसे थोड़ा आगे चला गया है। उस दिन के बाद वो माँ कभी नहीं रोई। वो रोज आरती में कहती, कन्हैया मेरे लाल का ख्याल रखना। तो अगर आपने किसी को खोया है तो बस एक बार आंखें बंद कीजिए और सोचिए वो अब कृष्ण के साथ है और मैं भी। विचार 21। जो मुझे पूरी श्रद्धा से भजता है मैं उसका हो जाता हूं। भगवान श्री कृष्ण, क्या आप कभी कृष्ण के हो सकते हैं? श्री कृष्ण कहते हैं, हाँ अगर तू मुझे मन से पुकारे मैं तेरा हो जाता हूं। कोई बड़ा पाठ, कोई नियम, कोई यज्ञ कुछ जरूरी नहीं, जरूरी है एक सच्चा मन, एक श्रद्धा से भरी आवाज। एक ग्वालिन गोपियां जो पढ़ी लिखी नहीं थी, पर जब वो श्याम कहती तो कृष्ण दौड़े चले आते थे। एक बार एक किसान खेत में काम कर रहा था, उसका बैल गिर गया और उसने आसमान की ओर देखा और कहा, हे कृष्ण अब तू ही बचा सकता है। कहते हैं उसके बैल को जैसे कोई अदृश्य हाथ ने उठा लिया। क्या था वो? श्रद्धा, विश्वास, भक्ति। और जब ये तीन बातें दिल में हो तो कृष्ण सिर्फ मंदिर में नहीं रहते, वो आपके जीवन में, आपके घर में, आपके हर सांस में बस जाते हैं। विचार 22। सेवा से बड़ा कोई धर्म नहीं। भगवान श्री कृष्ण ने कभी खुद को राजा नहीं कहा। न उन्हें सिंहासन चाहिए था, न सोने की तलवार। वो ग्वालों के बीच रहे, रथ चलाया, गायें चराईं और मित्रों के लिए सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि उनके लिए सबसे बड़ा धर्म था सेवा। उन्होंने अर्जुन का रथ चलाया, उन्होंने विदुर के घर सादा भोजन खाया, उन्होंने शिशुपाल को 100 बार क्षमा किया, उन्होंने सुदामा के पांव धोए। कृष्ण कहते हैं, अगर तू मेरे लिए कुछ करना चाहता है तो किसी भूखे को रोटी खिला, किसी दुखी को गले लगा, किसी रोते हुए को मुस्कान दे दे, बस वही मेरी पूजा है। सेवा का कोई धर्म नहीं होता, न जात होती है न भाषा। सेवा तो बस वो प्रेम है जो शब्दों से नहीं कर्म से निकलता है। तो आज एक काम करिए, किसी एक के लिए कुछ बिना उम्मीद के करिए, फिर देखिए कृष्ण कैसे आपके जीवन में खुद सेवा करने चले आते हैं। विचार 23। जो अपने कर्म को मेरा अर्पण समझकर करता है वह बंधता नहीं। भगवान श्री कृष्ण, हम अक्सर सोचते हैं मैंने इतना किया, मुझे क्या मिला? यही सोच हमें थका देती है, बांध देती है। लेकिन कृष्ण कहते हैं, तू बस कर्म कर, फल मुझे सौंप दे, फिर तेरा हर काम पूजा बन जाएगा। एक किसान दिन भर खेत में मेहनत करता था, बारिश नहीं होती तो भी वो बोता था। लोग कहते, पागल हो क्या, इस बार कुछ नहीं होगा। वो कहता, मैं बोना नहीं छोड़ सकता, फल देना तो उसके हाथ में है जो मुझे सांसें दे रहा है। कृष्ण ऐसे ही भक्त को कहते हैं, अब तू मेरा है, अब तुझे किसी फल की चिंता नहीं करनी चाहिए। अगर हम हर काम, पढ़ाई, नौकरी, व्यापार, घर का काम कृष्ण को समर्पित करके करें तो वो बोझ नहीं लगता, वो पूजा बन जाता है। तो बस कहिए, हे कृष्ण ये काम मैं तेरे लिए कर रहा हूं, जैसा भी हो तेरा प्रसाद समझकर स्वीकार करूंगा। और फिर देखिए आपका हर दिन पूजा बन जाएगा। विचार 24। सच्चा भक्त वो है जो सुख दुख में समान रहे। भगवान श्री कृष्ण जब कुछ अच्छा होता है हम कहते हैं, वाह कृष्ण ने कृपा की। पर जब कुछ बुरा होता है तो कहते हैं, कृष्ण ने क्यों किया मेरे साथ ऐसा? श्री कृष्ण कहते हैं, जो सुख दुख में समान रहता है वही मेरा सच्चा भक्त है। एक संत थे, उनके पास कुछ नहीं था,
बारिश में छत टपकती थी, फिर भी मुस्कुराते हुए कहते, कृष्ण मेरे साथ हैं तो चिंता किस बात की। एक दिन किसी ने पूछा, तुम इतने शांत कैसे रहते हो?